नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी टाइम्स मीडिया और मैं हूं हमरीन कौर। आप ये स्क्रीन पे जो दृश्य देख रहे हैं ये है टोरंटो मिलेट यानी कि श्री अन्न महोत्सव का। आइए इसके बारे में आपको और जानकारी देते हैं। सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती, शायद इसीलिए लोग अपने देश के नेता से नेतृत्व की अपेक्षा रखते हैं। ईसवी वर्ष 2023 विक्रमी संवत 2079-2080 को मिलेट श्री अन्न महोत्सव विचार को संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से स्वीकृत कराकर आम जनता को इस दिशा में प्रेरित करना आसान बात नहीं, लेकिन वह मोदी ही क्या जो कठिन को आसान ना करा दे। शायद इसीलिए वर्तमान भारतीय प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए मोदी है तो मुमकिन है का नारा गढ़ लिया। 30 अप्रैल को टोरंटो में भारतीय काउंसिलेट के सहयोग से रेडियो होस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता सौम्या मिश्रा ने आगे कदम बढ़ाते हुए आयोजित कर दिया टोरंटो में मिलेट महोत्सव 2023, जहां भारत के 28 प्रांतों से लेकर टोरंटो कनाडा में रह रहे प्रतिभागियां यानी कि पार्टिसिपेंट ने श्री अन्न मिलेट के ऐसे स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन बनाए कि प्रोग्राम की आखिर तक तो कुछ बचा ही नहीं। नमस्ते, मेरा नाम संगीता मराठे है। आई एम द मिलेट एक्सपर्ट ऑफ दिस शो and I'm a naturopath. It's nice that we are all here to understand how millets can be incorporated in our life, क्योंकि मोनोकल्चर से जो हानि हो रही है सॉइल की, तो वो उससे बाहर आने के लिए इतने सारे कंडीशंस हो रहे हैं। लोग मैदा खा रहे हैं, मैदा चावल, ये इतना कस उसका निकल चुका है, न्यूट्रिशन निकल चुका है। तो ये आपका है यहाँ पे। तो मिलेट्स वी हैव प्रेजेंटेड 10 डिफरेंट मिलेट्स हियर दैट टेक्स केयर ऑफ मेनी कंडीशंस, कैंसर से लेकर डायबिटीज से लेकर आपकी हार्ट कंडीशन को निभा के लेके जाने वाला ये मिलेट है। And as a naturopath, as a certified nutritionist, I do highly recommend people adopt this new ancient millet in their life and be healthy. श्री सौम्या मिश्रा ने मिलेट महोत्सव 2023 के कार्यक्रम को चार चांद लगाते हुए इसमें 101 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की गाथा भी जोड़ दी, जिसने 12 बजे से शुरू हुए कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले लोगों को शाम 4 बजे तक बांध के रखा। आप भी देखिए कनाडा से हिंदी टाइम्स मीडिया की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप देख रहे हैं कितनी संख्या में लोग आए हुए हैं, और जो आपने शुरू में शायद देखा होगा कि हर स्टेट का क्विजीन, जो ट्रेडिशनल क्विजीन ऑफ 28 जो स्टेट्स हैं, उनको मिलेट के रूप मिलेट उसमें इस्तेमाल करके लोगों ने बनाया, पारंपरिक वेशभूषा पहन के उस स्टेट की। तो बहुत ही जो इंडिया की डाइवर्सिटी है जो वो सामने आई है, और जो तरह तरह के मिलेट की रेसिपीज़ और रेसिपी बुक का भी अनावरण हुआ है आज, तो बहुत ही खुशी हो रही है। और उसके बाद जो स्वराज का मंचन हुआ, उसमें जो जैसे सौम्या जी बता रही थी कि 101 लोगों ने भागीदारी करी है, तो पूरा हमारे स्वतंत्रता संग्राम की कहानी आधे घंटे में उन्होंने सामने प्रस्तुत करी है। और हमने आज एक मन की बात, प्रधानमंत्री जी के मन की बात का भी प्रसारण यहाँ पे किया। जैसे आपको पता है कि इस बार 100वां उनका मन की बात का कार्यक्रम था, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। मेरे प्यारे देशवासियों, चेन्नई से श्रीदेवी वरदराजन जी ने मुझे एक रिमाइंडर भेजा है। उन्होंने माय गॉव पर अपनी बात कुछ इस प्रकार से लिखी है। नए साल के आने में अब 5 महीने से भी कम समय बचा है, और हम सब जानते हैं कि आने वाला नया साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पर मनाया जाएगा। उन्होंने मुझे देश का एक मिलेट मैप भी भेजा है। साथ ही पूछा है कि क्या आप मन की बात में आने वाले एपिसोड में इस पर चर्चा कर सकते हैं। मुझे अपने देशवासियों में इस तरह के जज्बे को देखकर बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है।
आपको याद होगा कि यूनाइटेड नेशंस ने एक प्रस्ताव पारित कर वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। आपको ये जानकर भी बहुत खुशी होगी कि भारत के इस प्रस्ताव को 70 से ज्यादा देशों का समर्थन मिला था। आज दुनिया भर में इसी मोटे अनाज का, मिलेट्स का क्रेज बढ़ता जा रहा है। साथियों, जब मैं मोटे अनाज की बात करता हूं तो मेरे एक प्रयास को भी मैं आज आपको शेयर करना चाहता हूं। पिछले कुछ समय से भारत में कोई भी जब विदेशी मेहमान आते हैं, राष्ट्राध्यक्ष भारत आते हैं, तो मेरी कोशिश रहती है कि भोजन में भारत के मिलेट्स यानी हमारे मोटे अनाज से बनी हुई डिशेस बनवाऊं। और अनुभव यह आया है इन महानुभावों को यह डिशेज बहुत पसंद आती है और हमारे मोटे अनाज के संबंध में, मिलेट्स के संबंध में काफी कुछ जानकारियां एकत्र करने का वो प्रयास भी करते हैं। मिलेट्स, मोटे अनाज प्राचीन काल से ही हमारे एग्रीकल्चर, कल्चर और सिविलाइजेशन का हिस्सा रहे हैं। हमारे वेदों में मिलेट्स का उल्लेख मिलता है और इसी तरह पुराणनुरु और तोल्काप्पियम में भी इसके बारे में बताया गया है। आप देश के किसी भी हिस्से में जाएं, आपको वहां लोगों के खान पान में अलग अलग तरह के मिलेट्स जरूर देखने को मिलेंगे। हमारी संस्कृति की तरह मिलेट्स में भी बहुत विविधताएं पाई जाती हैं। ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी, कुट्टू, ये सब मिलेट्स ही तो है। भारत विश्व में मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसलिए इस पहल को सफल बनाने की बड़ी जिम्मेदारी भी हम भारतवासियों के कंधे पर ही है। हम सबको मिलकर इसे जन आंदोलन बनाना है और देश के लोगों में मिलेट्स के प्रति जागरूकता भी बढ़ानी है। तो ये सब चीज़ें आज होने से ये बहुत ही अच्छा दिन गया है और लोगों ने भी काफ़ी एंजॉय किया जी। और इस मिलेट महोत्सव के माध्यम से जो लोग खाने पीने के हैबिट में आज की तारीख में कई सारी चीज़ों के बीच में खाने पीने की बात होती है कि क्या बेहतर है खाना हो सकता है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि एक नया आंदोलन या इस तरह की चीज़ शुरू की जहां लोग अपनी तरफ में और ज़्यादा रुचियां रखना पसंद करेंगे, ये जिसे श्री अन्न या मिलेट कहते हैं? जी बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन का ये 2023 है वो इंटरनेशनल डे ऑफ मिलेट्स घोषित हुआ है। भारत का ये एक भारत के बिहाफ में यूएन ने डिसाइड किया है 2023 ईयर्स ऑफ मिलेट। मिलेट की बहुत ज़्यादा लाभकारी चीज़ है, वो पौष्टिकता का पावर हाउस जिसे कहते हैं, ग्लूटेन फ्री है। जो इसकी क्रॉप होती है उसकी क्रॉप साइकिल बहुत छोटी होती है, 2 से 3 महीने की होती है, तो एक ही ज़मीन पे कई बार उगाया जा सकता है। पानी बहुत कम चाहिए तो कहीं कहीं जगह पे उगाया जा सकता है। तो इसलिए जो हमारी फूड सिक्योरिटी है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस बहुत लोगों का लाइवलीहुड इससे जुड़ा हुआ है, जो लोग कई किसान हैं जो इस पे हैं, तो इसलिए सब तरह से देखें तो मिलेट को हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। उसके बहुत फ़ायदे हैं, तो इसी को प्रोत्साहित करने के लिए, इसी को एनकरेज करने के लिए आज हम लोगों ने यह आयोजन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्वा जी, हिंदी न्यूज़ मीडिया के साथ बात करने के लिए। थैंक यू। हिंदी न्यूज़ मीडिया के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। और आज यहाँ मनाया गया है टोरंटो में मिलेट महोत्सव, अन्न महोत्सव 2023 और आज 30 अप्रैल का दिन और इस आयोजन की कर्ता धर्ता जिसके लिए सभी लोग तारीफ कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को बिल्कुल नहीं पता था कि कितने हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, महिलाओं ने क्या योगदान किया है, आदिवासियों ने क्या योगदान किया, बहुत सी जानकारी नहीं थी। तो करीब 101 लोगों का जिक्र किया गया है और भी ज्यादा हो सकते हैं। और इस सारी चीजों के बीच में एक सूखी बात है और जिसने पूरी मेहनत करके इस पूरे आयोजन को सफल बनाया है। और जैसे हमारे बहुत सारे श्रोताओं दर्शकों ने ये भी कहा कि उन्हें बहुत सारी जानकारी नहीं दी। और हमारे साथ मौजूद हैं सौम्या मिश्रा, और मेरा सौभाग्य ये भी है कि भाई सौम्या मिश्रा हिंदी टाइम्स मीडिया के साथ में भी जुड़ी रही हैं और विशेष करके हम हिंदुस्तानी के साथ हैं। और आज मुझे बहुत गर्व है, बहुत खुशी है। सौम्या, इस
पूरी जर्नी में, पूरी यात्रा के संदर्भ में बहुत संक्षिप्त में बताइए कि क्यों शुरू किया, कैसे शुरू किया और कहाँ तक पहुंचा? जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, मेरा कोई भी काम क्यों से शुरू नहीं होता, शुरू हो जाता है, प्रभु की कृपा रहती है और शुरू हो जाता है। तो ये भी बस ऐसे ही शुरू हुआ था, किसी ने, अपूर्वा जी ने बोला कि मिलेट मिला, मिलेट्स करने हैं, टीम थी मेरे पास, टीम ने बोला कि ठीक है हम 1-2 डिश करेंगे, और वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जुड़ते गए लोग, और अपने आप पूरा इतने सारे 28 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज की हमने डिशेस बनाई। हर प्रदेश की सबसे अच्छी खास बात जो इस इवेंट की थी वो ये थी कि हमने कोई भी नई डिश नहीं बनाई। मेरा एम था, हमेशा रहता है कि वी नीड टू डिग थ्रू द पेजेस ऑफ आवर ओन हिस्ट्री एंड रिवाइव थिंग्स दैट आर लॉस्ट बिकॉज ऑफ फैशन, और योग को योगा बन के वापस आने का इंतजार ना करके उसको उसके मूल रूप में फिर से हमें प्रदर्शित करना चाहिए और उसको प्रचलन में लाना चाहिए। तो यहाँ पे भी हमने वही किया, जैसे राजस्थान में दाल बाटी चूरमा, बिहार में लिट्टी चोखा, हमने आंध्रा में इडली, वैसे ही हमने उत्तर प्रदेश में सतपैता, व्हाट अ यूनिक डिश, वेरी हेल्दी एंड एवरीडे डिश। वैसे ही हमने कश्मीर में फिरनी, शक्कर पारे, कहवा, ऐसी डिशेस को लेकर आए विच वॉज अमेजिंग। दैट वाज जस्ट वन एस्पेक्ट। जब आप अच्छा खाना खाते हैं तो आजकल लोग टीवी भी देखते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना उनको उस खाना खाने के टाइम को यूटिलाइज करके मैं भारत के इतिहास के पन्नों को फ्लिप करते करते स्वतंत्रता संग्राम की कुछ कहानियाँ सुना दी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोग भूल गए हैं कि हम जो यहाँ पहुँचे हैं इसके सैक्रिफाइस से पहुँचे हैं, अपने आप टहलते घूमते नहीं पहुँचे हैं, बहुत मेहनत करी है। सो आई जस्ट वांटेड पीपल टू रिमेंबर दैट एंड पे अ ट्रिब्यूट, एंड ऑल्सो व्हेन आई डू दिस आई इन्वॉल्व लॉट्स ऑफ पीपल। तो हर बच्चा जिसने एक कैरेक्टर प्ले किया है उसको वो हम किरदार हमेशा याद करें। यहाँ से जाने वाले वो 100 बच्चे अगली जनरेशन को यही कहानी सिखाएं। दैट्स हाउ इट।